ओम देवता विश्वपितृवश्य महायोगी भैव च नमः स्वाहाय श्रोताय नित्यमेव नमो नमः। जय की नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदेव और मैं हूं डेली शास्त्री। अमावस्या अद्भुत तिथि और यदि अमावस्या के दिन रविवार युक्त होकर पुष्य नक्षत्र आ जाए तो कह सकते हैं पितृ देव पूजन हेतु सर्वोत्तम मुहूर्त। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में श्रावण मास की अमावस्या अद्भुत है। यदि इस वर्ष की हम बात करते हैं तो इस वर्ष जो श्रावण अमावस्या है उस दिन रवि पुष्य योग का अद्भुत शुभ संयोग बन रहा है और इस तरह से शुभ संयोग यदा कदा ही प्राप्त होता है। रवि पुष्य योग के अतिरिक्त इस वर्ष श्रावण अमावस्या के दिन सिद्ध योग भी है और यह योग सर्वार्थ सिद्ध योग के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग सर्वोत्तम लाभदायक होता है। तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में हरियाली अमावस अर्थात श्रावण अमावस्या का व्रत पर्व सुसंपन्न किया जाएगा रविवार 4 अगस्त को। पंचांग की यदि हम बात करते हैं तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी शनिवार 3 अगस्त को 16:43 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी रविवार 4 अगस्त को 16:45 पर। अर्थात उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष श्रावण अमावस्या का जो पर्व सुसंपन्न किया जाएगा वह संपन्न किया जाएगा रविवार 4 अगस्त को। और अद्भुत सब संयोग है। इस दिन पुष्य नक्षत्र भी रहेगा मध्याह्न 1:26 तक 13:26 तक और साथ ही साथ इस दिन सिद्ध नामक योग भी है। कितने बजे तक? सुबह 10:36 तक। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास की जो 30वीं तिथि होती है उसको कहा जाता है श्रावण अमावस्या और श्रावण अमावस्या को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। इसी अमावस्या को कहा जाता है हरियाली अमावस, गटारी अमावस आदि अनेकों नामों से इस अमावस्या को अलंकृत किया जाता है। प्रिय दर्शक, अमावस्या तिथि हव्य और कव्य अर्थात पितृ और देव दोनों पूजन के लिए सर्वोत्तम तिथि होती है और उसमें भी यदि आ जाए पुष्य नक्षत्र और रविवार का शुभ संयोग तो अद्भुत अद्वितीय रहता है। यदि जातक की पत्रिका में पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, सर्प दोष हो तो यह अमावस्या हर तरह से उन्नति समृद्धि की कारक होती है। और यदि पुष्य नक्षत्र युक्त अमावस्या हो उस अवधि में पितृदोष से निमित्त हम शांति करवाते हैं, काल सर्पदोष की शांति करवाते हैं अथवा सर्पदोष की शांति करवाते हैं। या जिन व्यक्तियों की पत्रिका में राहु केतु से जनित समस्याएं अगर जीवन में चल रही हो तो यह अमावस्या अद्भुत और अद्वितीय रहेगी। प्रिय दर्शकों, यदि हम बात करते हैं हरियाली अमावस्या की तो श्रावण महीने में अमावस्या का स्वयं में एक अद्भुत फल होता है क्योंकि श्रावण का जो महीना है यह स्वयं भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस अवधि में भगवान विष्णु अपनी चिर निद्रा में शेषनाग की सैया पर विराजित होते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि अमावस्या तिथि पूर्वजों और पितरों को समर्पित होती है। तो यदि आपने रविवार 4 अगस्त के दिन
इस हरियाली अमावस्या के दिन, श्रावण अमावस्या के दिन तीर्थ में जाकर स्नान कर लिया। तीर्थ में जाकर अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त अथवा राहु केतु शनि काल सर्प दोष के निमित्त, पितृदोष के निमित्त किसी भी तरह से यदि दान और पुण्य किया तो निश्चित आपको अद्भुत और अद्वितीय लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अमावस्या तिथि में यदि व्यक्ति तीर्थ स्थान में जाकर तीर्थ स्नान करता है, इस दिन तीर्थ में जाकर पूजा पाठ जप तप करता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि व्यक्ति दान देता है तो व्यक्ति को ग्रहों का शुभ फल तो प्राप्त होता ही होता है, पितरों का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के पूर्वजों को कहीं न कहीं सदगति की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, हरियाली अमावस्या विशेष तौर से प्रकृति के संरक्षण को समर्पित है। अब आइए जानते हैं, एक नजर डालते हैं कि यदि आप शारीरिक क्षेत्र से परेशान हैं अथवा आपके परिवार में कोई सदस्य विगत लंबे समय से शारीरिक क्षेत्र से परेशान है, रोग व्याधि ने जकड़ा हुआ है, लाख इलाज के बावजूद यदि रोगी को दवाइयों से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो इस अमावस्या के दिन आप अर्थात हरियाली अमावस्या जो 4 अगस्त को है, इस दिन आप यदि रुद्राक्ष का वृक्ष कहीं पर रोपित कर देते हैं, लगा लेते हैं और उस वृक्ष का संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं तो निश्चित आप मान के चलेगा रोगी को रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आप वंश वृद्धि से संबंधित अर्थात आपके परिवार में या आपके स्वयं के विवाह में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, संतान उत्पत्ति में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये संतान की किसी भी चिंता से आप परेशान हैं, तो इस अमावस्या को जो कि है पुष्य नक्षत्र से युक्त, रवि पुष्य योग से युक्त हरियाली अमावस्या के दिन अर्थात 4 अगस्त को यदि आप पीपल का वृक्ष कहीं धार्मिक स्थल पर लगा देते हैं, रोपित कर देते हैं अथवा अंतिम निवास पर पीपल का वृक्ष लगा लेते हैं और उस पीपल का वृक्ष का आप संरक्षण करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा वंश वृद्धि से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, लाख प्रयास के बावजूद यदि आपकी आर्थिक स्थिति में अद्भुत सुधार नहीं हो पा रहा है, आप कमा कर लाते हैं दरवाजे से और पैसा निकल जाता है खिड़की से, तो आप हरियाली अमावस्या के दिन जो कि इस वर्ष है पुष्य नक्षत्र में, यदि आप उस दिन आंवले का कहीं वृक्ष लगा लेते हैं और उस वृक्ष का संवर्धन करते हैं, उस वृक्ष को आप बड़ा होने देते हैं और जैसे ही वह वृक्ष फल देना प्रदान करेगा, वहीं से आपकी आर्थिक स्थिति में भी अद्भुत सुधार होगा। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म पूरी तरह से प्राणी मात्र के अतिरिक्त वृक्षों से, लता पत्रों से भी प्रेम और स्नेह करना सिखाता है। सनातन धर्म वह धर्म है जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। सनातन धर्म वह धर्म है जो लता पत्रों को भी ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है पीपल में ब्रह्मा विष्णु रुद्र का वास होता है। तुलसी जी साक्षात विष्णु जी का समानांतर अवतार है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो रुद्राक्ष का वृक्ष है वह साक्षात शंकर है और यहां तक कि आंवले के वृक्ष को साक्षात मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तो आपके पास भी अद्भुत शुभ अवसर प्रकृति के संरक्षण के लिए, अपनी भविष्य के पीढ़ी के संवर्धन के लिए और अपनी पत्रिका से संबंधित उलझनों से निवृत्ति के लिए आप भी रविवार 4 अगस्त का उठाएं लाभ और इस दिन लगाएं पीपल का अथवा रुद्राक्ष का या आंवले का वृक्ष, निश्चित आपको उन्नति प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों,
आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।